नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी समेत उनका निधन हो गया। प्रत्येक भारतवासी इस घटना से दुखी है, लेकिन पीएम मोदी के लिए ये व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि जनरल रावत पीएम मोदी के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक थे। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने पहली बार सीडीएस जनरल रावत के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बलरामपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना के निरीक्षण और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी ने आज अपने भाषण की शुरुआत दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से शुरू की। उन्होंने जनरल रावत को याद करते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ जहां भी होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने का काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी अपनी न गति रोकते हैं और न ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता हूं, जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जाबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी है। गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली
और समृद्ध बनाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। दरअसल अखिलेश यादव ने सरयू योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से पता चल रहा था कि वे सीडीएस जनरल रावत के असमय निधन से कितने दुखी हैं, लेकिन उन्होंने सच ही कहा है कि देश और काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जनरल रावत का जाना पूरे देश की अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके सपने साकार तभी होंगे जब उनकी सोच को हम धरातल पर उतारेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।